Welcome to my channel Pranu Nursing Path. Today we will see the subject nutrition and topic carbohydrates. So what is the carbohydrates? Carbohydrates are the polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones or substance that yield such compounds on hydrolysis. So what is the main functions of the carbohydrates? So main function of carbohydrates इज़ प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनका जनरल फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करना. ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कंप्लीट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट में क्या होता है कि जब हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोवाइड हो नहीं रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे जो फैट जो होंगे वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होंगे एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज जो होंगे उनका फॉर्मेशन हो जाएगा. And the condition is called as the ketosis. The condition is called as ketosis. Then glucose only form of energy. तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ओनली एक फॉर्म होता है दैट इज़ अ एनर्जी का. किसके लिए? हमारे ब्रेन के लिए और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए ग्लूकोज जो है एक ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. अगर उसको जो है एनर्जी अगर प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो रही है ब्रेन को तो हम बोल सकते हैं कि डिफिशियंसी हो रही है ग्लूकोज की. ठीक है. क्योंकि अगर ग्लूकोज नहीं रहेगा तो एकदम प्रॉपर अमाउंट में ब्रेन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है. ठीक है. देन है हमारा लैक्टोज. तो लैक्टोज का हेल्प क्या होता है कि जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है, जो मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए हेल्प करता है एंड हेल्प करता है कि बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं उनके लिए भी वो हेल्पफुल होता है. आफ्टर दैट वी विल से अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट्स. तो उसके जो है 4 क्लासिफिकेशन होते हैं मेनली, दैट इज़ द मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड द पॉलीसैकेराइड्स. तो मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है कि मोनोसैकेराइड जो है 2 to 6 कार्बन यूनिट से बना होता है. एज द सेम वे डाइसैकेराइड जो होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसैकेराइड से बना होता है. ओलिगोसैकेराइड 3 to 10 मोनोसैकेराइड से बना होता है एंड जो हमारा पॉलीसैकेराइड होता है वो 10 और मोर मोनोसैकेराइड से बना होता है. वी विल से अबाउट द मोनोसैकेराइड 2 to 6 कार्बन यूनिट से बना होता है. तो वो क्या इंक्लूड करता है? हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज. फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ द फ्रूट शुगर भी हम फ्रक्टोज को कह सकते हैं. उसके बाद जो है हमारा गैलेक्टोज. नाउ डाइसैकेराइड्स जो 2 मोनोसैकेराइड से बना होता है तो उसके अंडर में आता है हमारा सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सेलुबियोज. सो उसके बाद आता है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स. तो ओलिगोसैकेराइड जो होता है हमारा 3 to 10 मोनोसैकेराइड से बना होता है. तो इन केस में क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड के केस में क्या होता है कि हमारा जो स्टार्च जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है दैट इज़ द सिंगल फॉर्म में. सिंगल फॉर्म जैसे कि हम बात करें रैफियोज एंड स्टैच्यूज, रैफिनोज एंड स्टैच्यूज. आफ्टर दैट द पॉलीसैकेराइड्स. तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं 10 और मोर मोनोसैकेराइड से बने होते हैं जिसके अंदर आता है हमारा डेक्स्ट्रिन, स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, गम्स एंड ग्लाइकोजन. इनमें हमारा जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होते हैं दैट इज़ द इनसोल्यूबल फाइबर्स. दैट इज़ द इनसोल्यूबल फाइबर्स. इनमें जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, गम्स एंड ग्लाइकोजन ये क्या होते हैं? हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं. क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर. सो व्हाट इज़ मीन बाय द डाइटरी फाइबर्स? डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं that is not the true nutrition but it is nutritionally important. It is nutritionally important. It not provide the energy but perform important functions. So which one is the dietary fibers? Cellulose, hemicellulose, pectin, gums and the glycogen. So अगर हम बात करें वेटेज और इम्पोर्टेंस की तो कार्बोहाइड्रेट लेसन में जो है उसका फंक्शन एंड उसका जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट जो प्रेजेंट होते हैं उसमें. तो ये जो है बहुत बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में. तो ये जो है मोस्ट वेटेज टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट लेसन का. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें. थैंक यू.